राम राम सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम जानेंगे ट्रेडिंग ऐप के ट्यूटोरियल के बारे में, यानी कौन कौन सी चीज़ें एक ट्रेडिंग ऐप में होती हैं, या फिर हम अपना ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं। और ये भी जानेंगे कि अगर हमें कोई सा ट्रेडिंग ऐप चुनना हो तो कौन सा चुने। और ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे कि हम पे कौन कौन सी ब्रोकरेज या फिर कौन कौन से चार्जेस या टैक्सेस हमारे ऑर्डर पे लगते हैं। तो मैंने ज़ीरोधा को इसलिए चुना है ट्रेडिंग ऐप, क्योंकि आप ज़ीरोधा को समझेंगे तो आप और को भी समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडिंग ऐप सब ज़्यादातर चीज़ें सेम होती हैं। और ज़ीरोधा को चुनने का एक मेरा खास मकसद भी है। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी कि मैंने ज़ीरोधा को क्यों चुना, क्योंकि मैं जितना मानता हूँ कि ज़ीरोधा इज़ बेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसके पहले से ही माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इसमें इतनी इतनी एडिटिंग मेरे पे नहीं आती जितने मैं कर पाऊँ, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर आपको समझ में नहीं चीज़ आ जाएंगी। यहाँ देखिए निफ्टी 50 एक लिस्ट बना रखी है, और ऐसी आप लगभग 7 लिस्ट बना सकते हैं यार। एक लिस्ट में 50 कंपनी ऐड कर सकते हैं, यानी टोटल 350 कंपनीज आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैं निफ्टी 50 की पूरी कंपनी की वॉच लिस्ट यहाँ पर ऐड कर दी है, जैसे आपको दिख रहा होगा। आप भी ये सिंपली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन आपको ऑर्डर दिख रहा होगा। ऑर्डर में ये जो ओपन है, यानी ओपन जो चीज़ होती है, जो आपका ऑर्डर आप प्लेस करते हो, जो अभी ओपन में एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इससे अगला है एग्जीक्यूटेड, जिस ऑर्डर में यानी जो जो आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी जो कंप्लीट हो चुके हैं। जीटीटी अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जीटीटी क्या होती है। अगला है पोर्टफोलियो, इसमें आपकी पोजीशंस और होल्डिंग्स आएंगी। होल्डिंग्स यानी आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, पोजीशन इंट्राडे की पोजीशंस में आएंगी। और एक बात और, अगर आप कोई भी ऑर्डर यानी एग्जीक्यूट करते हैं और वो आपने होल्डिंग्स के लिए चुना है, तो उस दिन वो आपकी पोजीशंस में ही शो होगा। जिस दिन आपने खरीदा है उस अगले दिन वो खुद ब खुद होल्डिंग्स में आ जाएगा। ये टूल्स बास्केट सिपोल अलर्ट्स के बारे में है। अलर्ट्स, अगर आपको कोई कंपनी अलर्ट चाहिए, यानी आप सिंपली उस कंपनी का नाम कर सकते हैं और उसका प्राइस वैल्यू कर सकते हैं। जैसे ही उस कंपनी पर हिट करेगी, आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा आपके फ़ोन में कि ये कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी इस प्राइस पे आ चुकी है। यहाँ पर अपना फंड्स प्रोफाइल सेटिंग कंसोल देख सकते हैं, पोर्टफोलियो देख सकते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी क्या और कौन से टैक्सेस आप पे लग रहे हैं, आईपीओ देख सकते हैं। और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है ना जीरोधा की, वो होता है सपोर्ट। सपोर्ट जीरोधा का एक पोर्टल है, इसमें आप अपनी कोई सी भी क्वायरी, कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हो, कुछ भी। चलो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ क्या होता है इसमें। ये हमने सपोर्ट खोला, ये आपको सिंपली यहाँ पर इसे खोल देना है। और यहाँ पर जो वेबसाइट खुद ब खुद खुलेगी जीरोधा की है। आप यहाँ पर कुछ भी सवाल, कोई भी टॉपिक, आप कोई भी क्वायरी हो आप अपनी पूछ सकते हैं। कुछ भी छोटी छोटी क्वायरी हो, जैसे कि आपको एक टिकट अगर को करना है, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये फंड विड्रॉल में मेरे को कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर मैं अपना टॉपिक चुनूंगा कि किस टॉपिक में मेरे को दिक्कत है, कि ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई है, कि क्या क्या टैक्सेस लगे या फिर क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें। तो यहाँ पर आप, जब आपके बिल्कुल क्लियर नहीं होता, आप एक क्रिएट टिकट पे ऑप्शन पे क्लियर कर सकते हो। जैसे इस पे टिक करोगे, आपको अपना जितना भी क्वारी डिस्क्रिप्शन मिलनी है और एक स्क्रीनशॉट की फाइल आपको प्लेस करनी है। विद इन 24 आवर्स आपकी क्वायरी का जवाब आ जाएगा आपके पास ईमेल में, और कोई सी भी क्वायरी आप पूछ सकते हो। मेरे को जीरोधा की ये सबसे बेस्ट बात लगती है। आप इसमें कोई सी भी क्वायरी अपनी पूछ सकते हो। आप कोई या आपके फंड से जुड़ी है, आपके विड्रॉल से जुड़ी है, कोई सी भी क्वायरी आप चुन सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम एक ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे मैंने बाय का ऑप्शन यहाँ पर इसे खोल लिया है। यहाँ पर ये देखिए 20 डेप्थ लेवल, यानी किस किस ट्रेड पे वैल्यू लिस्टेड है। यहाँ पर अपने फंडामेंटल से टेक्निकल से भी जान सकते हो। ओपन, हाई, लो, क्लोज है लिखा हुआ। वॉल्यूम कितनी ट्रेड होगी या फिर एवरेज वॉल्यूम कितनी ट्रेड हो रही है, आप ये भी देख सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि आखिर जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कैसे हम प्लेस करते हैं। तो ये मैं बाय का ऑप्शन दबाया। बाय में जैसे ही मैं जाऊंगा, मेरे पास एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, कवर, एएमओ बना होगा। इंट्राडे में आप देख सकते हो, इंट्राडे में सबसे पहले ऐसे ही मैं करता हूँ। इंट्राडे आपको समझ में आता होगा जिस दिन हम वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं। मार्केट का मतलब है, मार्केट यानी जिस प्लेस जो भी दाम मार्केट में चल रहा होगा उसी पे एग्जीक्यूट वो ऑर्डर हमारा हो जाएगा। अगर हम लिमिट चुनते हैं, लिमिट का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होता है। लिमिट का मतलब होता है कि हम कोई सी भी प्राइस खुद चुने कि हमें इसी पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। इससे अगला आता है एसएल, यानी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप अपनी उस पर लगा सकते हो, यानी कोई सा भी प्राइस
जिस पे आपका उधर खुद ब खुद सेल ऑफ हो जाएगा। एसएल मार्केट यानी स्टॉप लॉस मार्केट, यहाँ पर आप केवल अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मार्केट प्राइस पे वो अपना एग्जीक्यूट होएगा। स्टॉप लॉस के बारे में शायद आपको बहुत सारे डाउट होंगे क्या चीज़ होती है। जब भी हम टेक्निकल एनालिस्ट जब शुरू करेंगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होती है। अब लॉन्ग टर्म पे वही मार्केट लिमिट एसएल स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। मार्केट में आप देखो यहाँ पर जीटीटी सेट स्टॉप लॉस या सेट टारगेट, जीटीटी में जैसी आप चीज़ें डालोगे जीटीटी में कभी भी इन फ्यूचर अगर वो प्राइस मार्केट में उस कंपनी की उस पर जैसी रीच करती है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वहां से स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, यानी वो बिक जाएगा। कवर में सिंपली इंट्राडे के लिए बनाया गया है, कवर केवल इंट्राडे के लिए। यहाँ पर अपना प्राइस और स्टॉप लॉस ट्रिगर दोनों लगा सकते हो, मार्केट और लिमिट दोनों चीजें यूज कर सकते हो। इससे अगला आता हमारा एएमओ और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में आप मार्केट आवर्स के बाद यानी 3:30 बजे के बाद अपना ऑर्डर लिखते हो और वो अगले दिन एग्जीक्यूट होता है। ये जनरली उनके लिए बनाया गया है जो 9 to 5 जॉब्स या फिर स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता है मार्केट प्रेजेंट में, तो वो मार्केट आवर्स के बाद अपना कोई भी ऑर्डर डालते हैं और वो अगले दिन एग्जीक्यूट हो जाता है। पर आपका मार्केट ऑर्डर लिमिट में तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो उस प्राइस टैग पे हिट करेगा, वरना नहीं होगा। अब हम एक चार्ट देखते हैं, ये हिंदुस्तान बैंक का चार्ट है, वनडे का चार्ट लगा रखा है मैंने। यहाँ पर आप कोई सा भी टाइम अपना डाल सकते हो, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट्स, कोई सा भी डाल सकते हो। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिस्ट में। तो अगर आप कोई सा भी आप चुनो तो ये जरूर होने चाहिए उसमें। इस मूवी एवरेज, मैग्ड, सिंपल मूवी एवरेज, एक्सपोनेंशियल, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर ड्रॉ का, आप ड्रॉ से कोई भी लाइन, एलिप्स या फिर कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो। जब हम टेक्निकल एनालिस्ट यूज़ करेंगे तो इसका काफ़ी इस्तेमाल होगा उन चीज़ों में। अब हम देखते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बारे में। जीरोधा कैलकुलेटर है, आप सिंपली गूगल पर टाइप करो जीरोधा कैलकुलेटर। गूगल पर जाना, आपको सिंपली टाइप करना है जीरोधा कैलकुलेटर, आपको क्लिक कर देना। वो पहली जो वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक करें और आप यहाँ देख सकते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो जैसे ही आप इसको जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पर आपका बना आ जाएगा जीरोधा कैलकुलेटर। यहाँ पर इंट्राडे के लिए, इंट्राडे इक्विटी के लिए, डिलीवरी इक्विटी यानी जब आप होल्ड करते हो पोजीशंस अपनी एक दिन से ज़्यादा के लिए। इससे नीचे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का भी है, फ्यूचर्स का ये रहा, ऑप्शंस का ये रहा। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अब प्राइस हटा देता हूँ, ये मैंने डाला, हटाया। अब मैं 500 रुपये की एक प्राइस मान लेता हूँ कि मैंने 500 रुपये पे एक कंपनी का शेयर खरीदा है। 500 रुपये मैंने टाइप कर दिया, ये हम बैग गए और अब मैंने ये सेल किया 510 रुपये पे, यानी मैंने 500 पे खरीदा था, 510 पे इसको मैंने बेच दिया। ये इंट्राडे है और क्वांटिटी मैं अपनी रखूँगा 25। मैं अपनी क्वांटिटी रखता हूँ 25 मैंने टाइप कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी 500 में मैंने खरीदा, 510 पे बेकार, क्वांटिटी थी मेरी 25, टर्नओवर मेरा 25,000 का है। ब्रोकरेज जो मेरे पे लगेगी 7 रुपये की लगेगी, एसटीटी चार्जेस, एक्सचेंज टैक्सन चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं वो मेरे पे लगते आ जाएंगे। टोटल चार्जेस जो मेरे को देने होंगे 13 रुपये 37 पैसे देने होंगे। अब पॉइंट ऑफ ब्रेक करने मतलब है इतना पैसा ऊपर नीचे हो सकता है। तो टोटल जो मेरे को प्रॉफिट होगा वो 236 रुपये का होगा टैक्स के बाद। अब सवाल आता है विच वन टू चूज, यानी हम कौन सा ट्रेडिंग ऐप चूज करें। मार्केट में ऑनलाइन कई सारे ब्रोकर या मतलब कई सारे ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जीरोधा। जीरोधा बेस्ट है, इसकी सर्विस, इसकी सिक्योरिटी सब कुछ बेस्ट है, इसकी क्वायरी सब कुछ इसका बेस्ट है। आप कई सारे लोग कहते हैं कि हम जीरोधा नहीं चुनेंगे क्योंकि ये जीरोधा अकाउंट ओपन से पहले 200 रुपये लेता है। लोग 200 रुपये के चक्कर में एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप गवा देते हैं। यकीन मानो 200 रुपये जो जीरोधा लेता है ये काम के ही लेता है। आपके पास जीरोधा एक अन्य जब भी आप ट्रेड करते हो उसके बाद जितने भी चार्जेस लगेंगे आप पे, एक पीडीएफ भेजता है आपके ईमेल पे, अटैच्ड पीडीएफ होती है जो आपके बिना कोई नहीं खोल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टैक्सेस आप पे लगे हैं और आपको कितना पैसा देना है या फिर लेना है। जीरोधा की सर्विस बेस्ट है। आप कोई सी भी क्वायरी हो, आपने देखा होगा जीरोधा सपोर्ट पोर्टल में क्वायरीज आपकी हो कोई सी पूछ सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जीरोधा इज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर। अगर आप फिर भी 200 रुपये नहीं देना चाहते हो, अगर कोई कहता है कि जी मैं तो फ्री में करूँगा, तो आप जीरोधा के बाद अपनी सेकंड प्रायोरिटी एंजल वन को भी दे सकते हो। एंजल वन भी ऐप जो है ठीक ठाक है,
पर अगर मेरी मानो तो आप ज़ीरोधा को चुनो। 200 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। 200 रुपये आप सब पे आउट कर सकते हो। अगर भैया आपको मार्केट में जाना तो थोड़ा बहुत पैसा तो दे दो। भैया 200 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 200 रुपये अगर नहीं दोगे तो एक अच्छा ऐप गवा दोगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, मैंने कोई ऐसा ऐप यूज़ नहीं करा। नहीं, मैंने काफ़ी ऐप यूज़ करे हैं। इंजन वन यूज़ करा है, अपस्टॉक यूज़ करा है, पर मेरे को सबसे बेस्ट ज़ीरोधा ही लगा। ज़ीरोधा मेरे को बेस्ट लगता है, तो मेरी मान तो आप ज़ीरोधा को ही यूज़ करो। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जो जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, आपको समझ में आ गई होगी। हम अपने अगली वीडियो में, अगले मॉड्यूल में टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, तो ना भूलें। तो अब बहुत ज़रूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल।